Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे आज के क्वेश्चन पेपर से। ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये आपका CDP पेपर 2 के लिए है। ये जो क्वेश्चन पेपर आपका लिया गया है ये 2013 का क्वेश्चन पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन वॉज एडवोकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स। देखिए जो आपकी बाल केंद्रित शिक्षा है वो किस चीज़ का समर्थन करती है, निम्न में से किस विचारक द्वारा किया गया। तो देखिए वो कौन थे, तो वो थे आपके जॉन डेवी। कौन थे आपके? जॉन डेवी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल टीचिंग अ सिंगल पेरेंट्स चाइल्ड अ टीचर शुड। एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय शिक्षक को इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए, स्थिर और एकरूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, या फिर इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए एकल अभिभावक वाले बच्चों को पढ़ाते समय इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, एक्सेलरेशन विद रेफरेंस टू गिफ्टेड चिल्ड्रन मीन्स। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में संवर्धन जो एक्सेलरेशन होता है उसका अर्थ क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो है शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन में संवर्धन द्वारा सह शैक्षणिक गतिविधियों के संपादन की गति को बढ़ाना, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान स्तर ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड स्तर में प्रोन्नत करना, या फिर आकलन की प्रक्रिया का संवर्धन करना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, ऐसे विद्यार्थियों को वर्तमान ग्रेड को छोड़कर अगले उच्च ग्रेड में प्रोन्नत करना। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्टिविटी फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो देखिए 5 पाठों के अंत में दिए गए अभ्यास को एक बार में हल करना, शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना, अभी हाल ही में हुए स्कूल मैच का प्रतिवेदन लिखना, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है, राइट एन ओरिजिनल प्ले ऑन गिवन कॉन्सेप्ट। देखिए दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एन एंड स्टेज ऑफ अ चाइल्ड प्रोसेसिंग बॉडीली काइनेस्टिक इंटेलिजेंस। शारीरिक गति बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है। तो देखिए जो अंतिम अवस्था है शारीरिक गति बुद्धि की तो वो कौन सी है, तो वो है आपका शल्य चिकित्सक। क्या है आपका? सर्जन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, गिफ्टेड स्टूडेंट्स प्रतिभाशाली बच्चे। तो देखिए प्रतिभाशाली बच्चे सामान्यतः शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं और सामाजिक अंतःक्रिया में अच्छे नहीं होते, सामान्यतः अपने शिक्षकों को पसंद नहीं करते हैं, बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं, मानव के लिए महत्वपूर्ण किसी भी क्षेत्र में अस्वभावत अच्छा निष्पादन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल विदाउट एनी हेल्प। बिना किसी की सहायता के अपने सामर्थ्य का पूर्ण विकास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, नॉलेज ऑफ डैश विल बी मोस्ट सिग्निफिकेंट फॉर अ टीचर डीलिंग विद अ क्लास कंप्राइजिंग स्टूडेंट्स ऑफ मिक्स्ड एज ग्रुप। मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए किस तरह का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए किस तरीके का है, तो वो है आपका डेवलपमेंटल स्टेजेस। कौन सा है आपका? विकासात्मक अवस्थाओं के लिए। ठीक है, विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, क्लासरूम्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RTE एक्ट 2009 आर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष तो देखिए आयु के अनुसार अधिक समझातीय है, आयु के अनुसार अधिक विषमजातीय है, अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, एज वाइज मोर होमोजीनियस। आयु के अनुसार अधिक समझातीय है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट है सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्सेप्ट में बी रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्न किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। तो देखिए किन विकास के साथ संबंधित हो सकती है, तो वो है आपका डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली। विकास जो है सापेक्ष रूप से क्या होता है, क्रमिक होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए स्टूडेंट डेवलप्ड एट डिफरेंट रेट्स, विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं। परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है। विषम जाति में स्वायत्तता की ओर अग्रसर होते हैं। तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन आपके क्या हैं, ये गलत हैं। यहाँ पर आपका जो सबसे बेस्ट रिलेटेड आंसर है वो है आपका डेवलपमेंट इज़ रिलेटिवली ऑर्डरली। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है स्कैफ होल्डिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग थ्योरी रेफर्स टू। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफ होल्डिंग किस चीज़ की ओर संकेत करता है। तो देखिए स्कैफ होल्डिंग आपकी कब होती है, जब कोई अस्थायी सहयोग बच्चे को दिया जाता है, कोई हिंट कोई सपोर्ट बच्चे को किया जाता है। तो देखिए एक टेम्परेरी सपोर्ट होता है इन लर्निंग बाय एडल्ट्स। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग क्या होता है, आपका स्कैफ होल्डिंग होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है द सेंटेंस मैडम ड्राइव अ बाइसिकल। मैडम ड्राइव्स अ बाइसिकल, मैडम चाय खाती है वाक्य। देखिए यहाँ पर तो इन्होंने इंग्लिश सेंटेंस हिंदी में ही गलत कर दिया है। तो देखिए मैडम चाय खाती है वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। तो देखिए अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। अर्थ विन्यास और वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है, अर्थ विन्यास और वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट है वो है आपका करेक्ट सिंथेटिकली बट सिमेंटिकली इनकरेक्ट। वाक्य विन्यास की दृष्टि से तो सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से ये सेंटेंस जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर IQ टेंड्स टू देयर सेल्फ स्टीम्स एंड देयर अकेडमिक परफॉर्मेंस। तो देखिए बुद्धि लब्धि के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उसकी स्वगरिमा को क्या है और उनके शैक्षिक निष्पादन को क्या है। तो देखिए उनके स्वगरिमा को तो घटाता है और उनके शैक्षिक निष्पादन पर कोई भी प्रभाव नहीं करता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है रेवन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टेस्ट। रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण जो है वो परीक्षण किस चीज़ का उदाहरण है। तो देखिए किस चीज़ का उदाहरण है, तो वो है आपका कल्चरल फ्री IQ, संस्कृति मुक्ति बुद्धि लब्धा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है द न्यूज़ ऑफ अ वुमन सेलिंग हर चाइल्ड टू ऑब्टेन फूड मे बी अंडरस्टूड बेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ। एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को किसके आधार पर अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो देखिए किस चीज़ के आधार पर अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, तो वो है आपका थ्योरी ऑफ हायरार्की नीड्स। क्या है, पदानुक्रमित आवश्यकताओं का सिद्धांत। ठीक है, जो हायरार्की नीड है आपकी वो किस चीज़ पर है, वो इसी चीज़ पर आपकी डिपेंड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है द वर्ड्स कॉम्प्रिहेंसिव इन द स्कीम ऑफ कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज सपोर्टेड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सतत और व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द किस चीज़ के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो देखिए किस चीज़ के द्वारा समर्थित किया जाता है, एक्सेप्ट बोला है किस चीज़ को छोड़कर, मतलब किस चीज़ के अलावा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका बहुबुद्धि सिद्धांत है वो भी सही है, सूचना प्रकरण सिद्धांत वो भी सही है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर जो आपका A.L. थर्नस्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत है वो भी सही है, लेकिन J.P. गिलफर्ड जो है वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या है, इस चीज़ के अलावा। तो यहाँ पर J.P. गिलफर्ड जो है वो आपके रॉन्ग हैं और ये उस चीज़ के अलावा ही आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए असेसमेंट लर्निंग इन्फ्लुएंसेस लर्निंग बाय रीइंफोर्सिंग द बिटवीन असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन। सीखने किस चीज़ के आकलन और अनुदेशन के बीच किस चीज़ के दृढ़ीकरण का सीखने को प्रभावित करता है। तो देखिए असेसमेंट जो है, असेसमेंट किस चीज़ के लिए, असेसमेंट किस चीज़ के लिए, संबंधों के लिए अंतर या फिर का भिन्नता। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, तो देखिए जो सीखने असेसमेंट फॉर लर्निंग इन्फ्लुएंसेस लर्निंग बाय रीइंफोर्सिंग द कनेक्शंस बिटवीन असेसमेंट एंड इंस्ट्रक्शन। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है इन साइंस प्रैक्टिकल्स बॉयज जनरली टेक कंट्रोल ऑफ एपरेटस एंड आस्क गर्ल्स टू रिकॉर्ड डाटा एंड वॉश अटेंसिल्स। ठीक है, जो
दिस टेंडेंसी रिफ्लेक्ट्स दैट विज्ञान के प्रयोगों में सामान्यतः लड़के उपकरणों का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और लड़कियों से आंकड़ों का रिकॉर्ड करने और बर्तन को धोने के लिए कहते हैं। यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? तो देखिए ये प्रवृत्ति जो है वो आपकी क्या दर्शाती है? तो ये होती है पुरुष और स्त्री की रूढ़िबद्ध भूमिकाएं विद्यालय में भी होती हैं। स्टीरियोटाइपिंग ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन रोल टेक्स प्लेस इन स्कूल ऑल्सो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हाउ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स डैश जेंडर इन द क्लासरूम एंड इट डैश द लर्निंग एनवायरनमेंट। कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थी किस प्रकार के जेंडर को करते हैं और यह सीखने के वातावरण। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट स्पेल होगा वो क्या होगा कि हाउ टीचर एंड स्टूडेंट्स अडेप्ट जेंडर इन द क्लासरूम एंड इट परटर्ब्स द लर्निंग एनवायरनमेंट। यह किस चीज़ को शुद्ध करता है? क्या करता है? शुद्ध करता है यह सीखने के वातावरण को। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है द वर्ल्ड कंपलसरी इन द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2000 मीन्स। निःशुल्क एंड अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है? तो देखिए जो अनिवार्य शब्द है उसका अर्थ क्या है? वो है आपका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स विल एंश्योर एडमिशन अटेंडेंस एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। उचित सरकारी दाखिलें उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट इन्वॉल्व इन लेसन प्लानिंग। निम्न में से कौन सा सिद्धांत पाठ योजना में शामिल नहीं है? तो देखिए कौन सा है? तो वो है आपका रिजिडिटी ऑफ प्लानिंग, योजना की दृढ़ता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव ही इन्होंने आपसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट है व्हाट डज सेल्फ रेगुलेशन ऑफ लर्नर्स मीन्स। अधिगमकर्ता का स्वनियमन का क्या अर्थ है? तो देखिए जो सेल्फ रेगुलेशन होता है वो क्या होता है? अपने सीखने का स्वयं अनुवीक्षण करने की योग्यता, एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैब स्कूल्स एडवोकेटेड बाय जॉन डीवे वर एग्जाम्पल्स ऑफ। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। तो देखिए जो लैब विद्यालय उनके उदाहरण हैं तो वो हैं आपके प्रोग्रेसिव स्कूल, प्रगतिशील विद्यालय। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी एज प्रेस्क्राइब्ड बाय CBSE इज अ पावरफुल मीन्स। CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि किस चीज़ का एक सशक्त साधन है? तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है? तो वो है आपका सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने में, ऑफ फैसिलिटेटिंग सोशल पार्टिसिपेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। जो ग्रुप प्रोजेक्ट एक्टिविटी होती है वो किस चीज़ में इंपॉर्टेंट होती है? तो वो होती है आपकी सोशल पार्टिसिपेशन में। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है फॉर एन इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट्स। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। तो देखिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित जो विद्यार्थी होते हैं के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। के लिए बाह्य पुरस्कार उनकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की तुलना में अभिप्रेरणा स्तर कम होता है। के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स आर नॉट इनफ टू कीप हर या हिम मोटिवेटेड। जो बाह्य पुरस्कार होते हैं वो उनकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है अचीवमेंट मोटिवेशन इज। उपलब्धि अभिप्रेरणा है। तो देखिए उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या होती है? चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, असफलता से बचने की प्रवृत्ति, सफलता और असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, या फिर बिना विचारे जल्दीबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है द टेंडेंसी टू परसिस्ट एट चैलेंजिंग टास्क। चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है आइडियल वेटिंग टाइम फॉर गेटिंग रेस्पॉन्स फ्रॉम स्टूडेंट्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू। विद्यार्थी से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आदर्श प्रतीक्षा समय किस चीज़ के सही अनुपात में होना चाहिए? तो देखिए पाठ्यक्रम में प्रकरण विशेष के लिए आवंटित समय, प्रश्न का कठिनाई स्तर, पिछले पाठों में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों द्वारा लिया गया समय, वास्तविक जीवन में प्रश्न की प्रासंगिकता। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका प्रश्न का कठिनाई स्तर, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
देखिए नेक्स्ट है, सपोज यू आर द चेयरपर्सन ऑफ अ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हाउ वुड यू प्लान टू इम्प्रूव द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन द स्कूल अंडर योर जुडिक्शन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मान लीजिए आप विद्यालय कक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता को सुधारने के लिए एक योजना बनाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न किस चीज़ का उदाहरण है? तो देखिए इस प्रकार का जो प्रश्न है वो किस चीज़ का, तो वो है आपका उच्च स्तरीय अपसारी, हाई ऑर्डर डाइवर्जेंट थिंकिंग का। किस चीज़ का? हाई ऑर्डर डाइवर्जेंट थिंकिंग का। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट सेज माई मदर रिंज्ड प्रिंसिपल मैम लास्ट नाइट, अ टीचर यू रेस्पॉन्स शुड बी। एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है, एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो देखिए वो क्या बोलेंगे, अच्छा उसके दादाजी आए हैं, ठीक है, क्या होगा उनका? ओ रियली। देखिए इसमें आपको क्या हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा गड़बड़ दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में थोड़ी सी आपकी मिस्टेक की गई है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो सही रेस्पॉन्स होगा वो क्या होगा, अच्छा उसके दादाजी आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट है, चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज एज प्रपोज बाय लॉर्ड लॉरेंस कोलवर्क। लॉरेंस कोलवर्क के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो देखिए प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे हैं वो आज्ञा पालन और दंड उन्मुखी, ओबिडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। तो यहाँ पर ए और बी आपके सही होंगे, उसके अलावा दोनों ही आपके गलत होंगे। तो यहाँ पर बी और ए, ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर। द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स एक्सेप्ट। किस चीज़ के अलावा निम्नलिखित घटना वृत्तांत रिकॉर्ड की विशेषताएं हैं? तो देखिए यह घटनाओं का सही वर्णन है, यह बच्चे के व्यक्तिगत विकास अथवा सामाजिक अंतःक्रियाओं को वर्णित करता है, यह पर्याप्त विस्तार से पूर्ण तथ्यात्मक प्रतिवेदन है, यह व्यवहार का व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता। तो देखिए यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। It is a subjective evidence of behavior and therefore does not provide feedback for scholastic area। यह व्यवहार का एक व्यक्तिनिष्ठ साक्ष्य है और इसलिए यह शैक्षिक क्षेत्र के लिए प्रतिपुष्टि उपलब्ध नहीं कराता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इट इज़ एन एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स, बिल्कुल सही है। डिस्क्राइब्स पर्सनल डेवलपमेंट और सोशल इंटरेक्शन ऑफ अ चाइल्ड, बिल्कुल सही है। इट इज़ अ फैक्चुअल रिपोर्ट विद इनफ डिटेल्स, ये भी आपका सही है। लेकिन आपसे पूछा है कि किस चीज़ को छोड़कर नेगेटिव कौन सा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो आज का सेशन आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।